की मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो वो जो पेज था उस पे 17 मई 2157 लिखा हुआ था। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली थी। ये जो घटना है वो 17 मई 2157 की है, यानी भविष्य की घटना है। भविष्य में किस प्रकार के स्कूल होंगे, किस प्रकार की पढ़ाई होगी, बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी बातें तो इसमें हैं। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, वर्तमान में जिस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, स्कूल जाते हैं, किताबें होती हैं, रियल रियल बुक्स होती हैं, और टीचर क्लास में आते हैं, वो आके पढ़ाते हैं, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन भविष्य में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। भविष्य में रियल बुक्स नहीं होंगी, क्लासरूम नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बच्चे कंप्यूटर से स्टडी करेंगे, अपने घर में ही वो पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बहुत सारी जो भी लेसन है या जो भी कहानियाँ हैं, जो भी पाठ उनको पढ़ना है, वो सब ई बुक के रूप में अवेलेबल होगा और बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्तमान में बच्चे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे। तो टॉमी को जो बुक मिली थी वो उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 2157 का समय जब तक आएगा तब तक बुक्स नहीं चल रही होंगी, केवल ई बुक्स होंगी, यानी ई कंटेंट होगा, मोबाइल पे अवेलेबल होगा या लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, तो उनसे ही पढ़ेंगे। वास्तविक जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो नहीं होंगी। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक वास्तविक बुक मिली, इसीलिए ये बात कही गई कि वास्तविक बुक। आप लोगों के लिए ये बात सामान्य है, वास्तविक बुक यानी जो किताबें हैं वो आप सब देखते हैं तो जानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भविष्य में 100 या 120 या 30 वर्ष के बाद में बच्चे ये जो किताबें आप सब पढ़ रहे हैं इनको जानते ही नहीं होंगे, जानेंगे ही नहीं, उनको वो अननोन होंगे इन किताबों से। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंड फादर वंस सैड। मार्गी के ग्रैंड फादर ने यानी दादाजी ने वंस सैड एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंड फादर उसके दादाजी ने टोल्ड हिम उन्हें बताया, दैट देयर वाज अ टाइम कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थीं, जब सभी कहानियों को पेपर पर प्रिंट करके लिखा जाता था और उन बुक्स को सारे लोग पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो उन लोगों ने यानी मार्गी ने और टॉमी ने उसको पेजेस को जब टर्न किया तो पाया कि विच वर येलो, जो पीले दिख रहे थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े हुए थे। बहुत पुरानी किताबें होती हैं रखी रखी, तो उसमें बहुत सारे पेज मुड़ जाते हैं। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो it was awfully funny, ये बहुत ही मजाकिया था उन बच्चों के लिए, to read words, शब्दों को पढ़ना, that stood still, जो बिल्कुल शांत थे, यानी किताबों के ऊपर जो शब्द होते हैं वो मूविंग नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं, वो स्टिल रहते हैं, शांत रहते हैं। मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। जबकि जो बच्चे ई कंटेंट पढ़ते हैं तो उस पर कंप्यूटर स्क्रीन पे लगातार वर्ड्स जो है वो मूव करते हैं, चलते रहते हैं, कहानियाँ जो है आगे बढ़ती रहती हैं। तो लेकिन ऐसा बुक्स में नहीं संभव होता है। तो इसलिए वो कंप्यूटर पर उन्होंने कहानियाँ पढ़ी थी, ई टेक्स्ट पढ़ा था, तो इसलिए उनको बड़ा ही मजाकिया लग रहा था कि उस किताब को पढ़कर, उस टेक्स्ट को पढ़कर। यू नो, तुम जानते हो, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर,
जब उन्होंने फिर से पीछे के पेज की तरफ पलटा, यानी हम किताबों में चाहें तो कभी भी आगे के पेज को पढ़ सकते हैं या फिर कभी मन हुआ तो पीछे पलट के उसको देख सकते हैं, यानी कई कई बार उसको पढ़ सकते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। जब उसने इस पीछे पलट के देखा तो उसमें वही शब्द थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब इसको पढ़ा था तब भी वही शब्द थे उस पे, और दोबारा जब उसको पढ़ा पेज को पलट के तब भी उसको वही शब्द मिले।